निगाही का गुनाह है। आपको पता है हमारे मुल्क के अंदर बदकारी, जिना और बेहयाई की शरह कितनी बढ़ती जा रही है, किस कदर बढ़ती जा रही है। वो लोग जो निकाह कर लेते हैं वो भी अपनी निगाहों को, मैं अक्सर कहता हूं, हुजूर ने फरमाया निकाह आधा ईमान है। जिसने निकाह कर लिया उसका ईमान मुकम्मल हो गया। तो जो निकाह के बाद भी बाज ना आया, मैं उसको बेईमान नहीं कहता, लेकिन नबी पाक ने फरमाया जो निकाह कर ले उसका ईमान, बोलिए ईमान महफूज हो गया, उसका ईमान, सारे बोलिए ईमान। और जो फिर भी बाज ना आए, हुजूर कह रहे ईमान मुकम्मल हो गया। और जो ना बाज आया, क्या फतवा दिया जाए हदीस की रोशनी में। मेरे नबी पाक की बारगाह में औरतें आई तौबा करने, बैत करने, मुसलमान होने। तो हुजूर बैत लेते वक्त फरमाने लगे मेरे साथ वादा करो, झूठ नहीं बोलोगी, गीबत नहीं करोगी, जिना नहीं करो। एक औरत बोल पड़ी, कहने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुसलमान तो नहीं पर खानदानी हूं, मेरे घर वालों के जहन में भी कभी जिना का ख्याल नहीं आया। हम तो इसे खानदानों के वकार के खिलाफ समझते हैं। रोज बुरी नजर से किसी को देखना और किसी के बारे में गलत बातें, नाराज ना होना। बहुत सारे बूढ़े भी लज्जत ले लेके जुर्म बयान करते हैं, गुनाह बयान करते हैं, गलत बातें करते हैं, किसी औरत के बारे में तबसरा करते हैं। क्या समझते हैं मर्द और औरत माज़अल्लाह ताला एक कमरे में जाके बदकारी करे तो वही जिना है? मेरी तरफ देखिए और झांक करके सुनिए क्या अर्ज कर रहा हूं, इधर देखे मेरी तरफ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिना जुबान का भी होता है, जिना कान का भी होता है, जिना आंख का भी होता है। हुजूर किस तरह? फरमाया जिसने गंद देखा उसने आंख का जिना किया, जिसने लज्जत लेके सुना, चुप नहीं कराया, पूरी बात सुनी, वो भी जानी है। और जिसने गंदी बात बोली वो मुंह का जानी है, जिसने गंद सोचा वो दिमाग का जानी है। और जानी को सबसे पहली सजा अल्लाह ये देता है कि सजदे की लज्जत छीन लेता है, इबादत का सुरूर छीन लेता है, उसका नमाज में दिल नहीं लगता। कुरान में सबसे पहली सजा उसे अल्लाह अपने दरवाजे से दूर कर देता है। भाइयों आज हमारे सजदे बेकैफ हैं, आज लोग गलत जगह पे घंटों बैठे रहते हैं। मस्जिदों में लोगों के दिलों को घबराहट होती है, लोग भागते हैं। मेरे नबी पाक ने फरमाया तो नजर को पाक कर ले, अल्लाह तेरी इबादत में लज्जत पैदा फरमा देगा। मेरे भाई याद रख ले और सुन ले, सबसे कमजोर आदमी वो है जिसका जहन पाक नहीं, सबसे कमजोर आदमी वो है जो किरदार का गलत है। एक बात मैंने पढ़ी, आप यकीन करें मेरा दिल करे कि मैं आग लगा दूं इस उन्वान को जिस पे गंदगी लिखी जाती है, उन अखबारों को, उन चीजों को जिस पे गंद लोगों के दिलों में। वो इंडिया की एक वजीर आजम औरत गुजरी तो किसी ने उससे कहा कि पाकिस्तान ने तो तुम्हें शिकस्त दी है, तुम जीत नहीं सके बड़ा मुल्क होके। कहने लगी कोई बात नहीं, थोड़ा वक्त ठहर जाओ, हम इन पर तहजीबी यलगार करेंगे, इनके घरों में नंगा नाच करेंगे, ये गंदी तस्वीरें देखेंगे, ये गंद में उलझ जाएंगे। और जो कौम गंद में उलझ जाया करती है वो फिर किसी से लड़ने की ताकत नहीं रखती, उसके अंदर डट जाने की हिम्मत नहीं होती, उसकी गैरत के जनाजे निकल जाते। दिल करता है जल जाए वो जल जाए जहां से बुराई फैलती, तबाह हो जाए वो इलाके जहां से गंद होता है। लोग गंद की कमाई खाते हैं, गंद की एक्टरों के साथ खड़े होकर फोटोएं खिंचाते हैं, दिल की नरमी। और गंदे लोग कहते हैं अल्लाह का फजल है हम गंद फैला रहे हैं, ये भी उससे मिलते हैं जिससे अल्लाह राजी हो। लोग गुनाह पे फख्र करते हैं, वरना मुजरमों जैसी जिंदगी गुजार के भी लोग हिंदुस्तान पे राजादार के मुकाबले में नौजवान वरना मेरे तरफ देखे सही होके बैठे, खासे सही बड़े बड़े लंबे दफ्तर होते हैं गुनाहों के, लेकिन रुजू वाला दिल नहीं हो, जल रहे हैं सीने के दाग से। वरना वो बड़े बड़े लोगों के कटे हुए लाशें देखते हैं, बात कर रहा हूँ, लेकिन जो सीना कह रहा है कि फट जाए और कहना ना पड़े। तफसीर सिराज मुनीर ने और फिर अपना हाल देखते हैं, लिखी है, वो कहते हैं कि एक शख्स था बनी इसराइल, लगता है जमीन फटने वाली है, आसमान गिरने वाला, लगता है करीब आ गया सारा दौर के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज अगर किया आप कि मैं बहुत सारे गुनाह करता हूं, लेकिन मुझे इसको समझ गए, माज़अल्लाह ऐसा लगता है कि मुझे सजा नहीं मिलती, तब्दीली पैदा कर दी। मेरी रसीद रास्त नहीं हो गई। एक औरत की इज्जत पर राजादार हिंदू ने जुर्मों की लाइन बड़ी लंबी है और गुनाहों की फहरिस्त बड़ी तवील। हिंदुस्तान आए
फौज थोड़ी थी, इलाका थोड़ा था, लेकिन सजा नहीं मिल रही। राजा दहर की फौज बहुत ज्यादा, और फिर अपना अरब बल्कि छोड़ के नेमतें यहाँ बढ़ती जा रही हिंदुस्तान है। में उसके इलाके में उस पे हमला करना, हालात दुनियावी खराब तौर थे। पर मेरे पास मोहम्मद माल बिन बढ़ता कासिम जा रहा परेशान है, एक बुजुर्ग ने देखा, तो ये क्या कहने माजरा लगे है? परेशान क्यों हो, कहने लगा अल्लाह सोचता तबारक व हूँ तआला की इलाका आली भी उसका, मरतबा फौज भी बारगाह में उसकी, उस मेरे नबी फौजियों ने को तो इसकी रस्तों का भी मालिक नहीं मेरा पता, ये उम्मती कैसे कहता जंग है कि ये करेंगे, किधर मोहम्मद से क्या आएंगे, है? और फिर हमें अल्लाह जुबान भी नहीं तबारक व आती, तआला ने कैसे इरशाद काम फरमाया, होगा, उससे कह दो ये डर रहा तुम्हारा हूं। दिल सख्त हो दो गया चार है दिन गुजरे तो मोहम्मद बिन कासिम शाश और बशाश आंखों में आंसू खुश्क हो बुजुर्ग गए हैं, कहने तो ये लगे, मेरी खैर है? सजा ही तो है। बड़े मुतमईन हो गए, एक रूहानी कायदा भी तो है ना कि राजा दिल दहर की हमसे नरमी। मुकाबला नहीं कर सकता, हुजूर सैयद आलम राजा दहर सल्लल्लाहु हमारे अलैहि मुकाबले में वसल्लम खड़ा ने नहीं हो फरमाया, सकता, जिसकी आंख से वो अल्लाह गिरा के के खौफ गिरा, से इतना वो आंसू भी निकल लड़खड़ाया जाए के जितना लड़खड़ाया, मच्छर रेजा का रेजा पर हो होता जाएगा। है। आपको उस कैसे बंदे का खुशखबरी दोस्त मिल में गई, जाना इतना कहने लगे, मुश्किल मुझे है जितना पता चला भैंस के है थनों से निकले कि हुए राजा दूध का दहर दोबारा जहन का थनों में गंदा जाना है, मुश्किल है। वो तो चचा की अल्लाह बेटी रहमत को का नहीं फैसला उस छोड़ता, बंदे के लिए कर मामू देता, की बेटी तरगीब को और नहीं तरहीब में छोड़ता, आखिर मंजिल हदीस खाला लाए। की बेटी को गंदी नजर मेरे से अजीज देखता याद है, रखने का जिसका मकाम है जहन कि गंदा दिल होता की है, वो किसी सख्ती का मुकाबला आंखों का नहीं कर खुश्क सकता, होता। ये भी तो हमें सजा है फतह ना। होगी, फतह वो गिरेगा। हम समझते हैं कि मैं समझ गया कि वाकई सजा से किसी फतह और होगी। बात का नाम है। आज तो रूहानी कश्मीर कायदे आजाद को नहीं हो समझिए, रहा, रूहानी फलस्तीन सजा में को आग जानिए, लगी हुई है, रूह की मुसलमान तकलीफ को जब तक महसूस जहन का कीजिए। गंदा है, तेरे पास कमजोर है, नेमतों की जब भरमार तक है, जहन सजदे का का टाइम नापाक ही है, कोई कमजोर है। कारोबार कई शहरों में फैला हुआ है, कुरान मजीद पढ़ना तो दूर, तुझे ज़ियारत भी नसीब मुसलमान नहीं की होती। मदद उतनी देर तक करता तेरे रहता है पीछे जितनी देर मुरीदों, तक मुसलमान शागिर्दों का की लाइन साफ लाइनें रहता है, किरदार पाक रहता है। लेकिन आग दिल में इसलिए कभी मुआशरे में एहसास लगी ही पैदा है, नहीं होता नौजवानों कि तुम मैं कहते हो कामयाबियां हज़रत नहीं मिलती, शहाबुद्दीन सोहरवर्दी कैसे फरमाते थे, कामयाबी मिल ज्यादा सकती लोग है प्यार जिसका करते ज़हन ही हैं तो साफ मेरे नहीं? अंदर आजिज़ी वो ज्यादा कैसे पैदा दुनिया होती की है। बाजी जीत सकता है जिसकी ज्यादा निगाह लोग ही पाक खिदमत नहीं? होते हैं वो तो कैसे मेरी आगे बढ़ पेशानी सकता है सजदों जिसके की तरफ किरदार में और ज्यादा पाकीज़गी बढ़ती नहीं? अपने कि आप को मालिक पाक मैं कर तेरा लो, आजिज़ बंदा अल्लाह हूं, हर मेरे मुश्किल ऊपर में फजल तुम्हारी मदद फरमा। फरमाएगा, हर रास्ते में ये तुम्हारी मदद जिम्मेदारियों फरमाएगा। का बोझ उठाना ये एक ड्यूटी है। जब आदमी नापाक रूहानी कायदे को समझे, कानून को समझे, अगर रिक्कत कल्बी और अल्लाह खत्म की और सबसे बड़ी सजा ये है कि इसको किसी को तकलीफ सज्जा जानते न लंबा थे। कर दे। सहाबी रब रसूल करीम सबसे ज्यादा हुजूर की उससे बारगाह में नाराज है हाजिर जिसको होकर कुरान अर्ज़ पाक करते की या खोलने की रसूल अल्लाह, मेरा तौफीक दिल ना सख्त हो गया। सबसे ज्यादा वो जानते थे कि ये रूहानी कायदे के मुताबिक ये बहुत बड़ा मसला है। लज्जत छोड़ जाए मेरे नबी दिल पाक सख्त हो गया। सैयद आलम अलैहिस्सलाम अल्लाह की के ज़ियादा हबीब लंबी अलैहिस्सलाम बातें ने करते फरमाया कोई लंबी यतीम मिले तो उसके सर पे हाथ फेरा कर। रूम के बादशाह अल्लाह तेरे दिल को ये नरमी अता मुसलमान फरमाए, फाते क्यों हो जाते हैं? रिक्कत अता उसने करेगा कहा तेरी मैंने मौला तबीयत अली के के अंदर जमाने अल्लाह में